जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं कि भक्ति करते समय, पूजा करते समय हमें बाह्य आडंबर या दिखावे का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं और कई बार हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हमें ये लगता है कि हमें इसका पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। तो कई बार हमारी भी कमी होती है कि जिस प्रकार से भक्ति होनी चाहिए, जिस प्रकार से भगवान को भाव में होकर के पूजना चाहिए, हमारे वो भाव कई बार बन नहीं पाते हैं। सारी चर्चा इस अंक में, बहुत अच्छा अंक है आपकी भक्ति भाव के लिए। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 7 मार्च सन 2026 दिन शनिवार, संवत 2082, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। ये बहुत लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम लंबे समय से भगवान की पूजा कर रहे हैं, लंबे समय से हम भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हैं, धूप दीप अर्पण कर रहे हैं, लंबे समय से हम 56 भोग लगा रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों भगवान प्रसन्न नहीं होते। न जाने क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारी भक्ति अधूरी रहती है। तो देखो, आपको एक बात कहें कि जब भी हम किसी देवी के दर्शन करते हैं, हम किसी मूर्ति के दर्शन करते हैं, उस मूर्ति को शिल्पकार बनाता है। मूर्ति कोई भी शिल्पकार बना सकता है, लेकिन उस मूर्ति में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना ये किसी किसी साधक की बात होती है। उस मूर्ति के अंदर हमेशा हम जब महसूस करें कि इसमें भगवान बसते हैं, हम उस भाव से, उस दृष्टि से भगवान को भजें कि हमारा रोम रोम भाव में होकर के भगवान की भक्ति जब करने लगता है तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। भक्ति में भाव आवश्यक है। भाव में भक्ति ही भगवान तक हमें पहुंचाती है और भगवान हमारी भाव में भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। आज कई बार बड़ा बड़ा आडंबर सा हम लोग दिखावा करते हैं अपनी भक्ति में। बहुत लोग ऐसे हैं जो भक्ति में बहुत ज़्यादा परपंच रच लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा भक्ति में कर लेते हैं और ऐसा उनको महसूस होता है कि हम भक्ति में ये भी होना चाहिए, वो भी चढ़ाना चाहिए। तो देखो बेटा, भक्ति में भगवान को आप चाहे कुछ भी समर्पित ना करें, केवल अपने भाव समर्पित करें। भाव से भगवान प्रसन्न होंगे। आप जब साधक एक ऐसी साधना में लीन हो जाता है, एक समय साधना का ऐसा भी आता है साधक के ऊपर, उच्च श्रेणी की जब साधनाएं हमारी चलती हैं कि व्यक्ति को न दीप जलाने की आवश्यकता पड़ती, न धूप अर्पण करने की आवश्यकता पड़ती, न फल फूल भगवान को चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ बैठ जाता है वहीं लगता है कि मानो भाव जाग गए और भगवान मेरे सामने है। एक बार की बात है, एक दोनों आँखों से विहीन व्यक्ति भगवान के दर्शन की उसके मन में उत्कंठा हुई और उसने अपने कुछ मित्रों से कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करा लाइए, मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। उनके सभी मित्रों ने उपहास करते हुए कहा कि तुम्हारी तो आंखें नहीं हैं, तुम भगवान को कैसे निहारोगे? तुम कैसे भगवान की मूर्ति को देख करके अपने अंदर भगवान की उपस्थिति या भगवान के भाव तुम कैसे समझ पाओगे? तुम तो अंधे हो। मित्रों को उसने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, मेरी दोनों आंखें नहीं हैं, मैं अंधा हूँ, लेकिन भगवान के हजारों नेत्र हैं। सहस्रों नेत्रों से वो अपने भक्तों को निहारते हैं। मैं भले ही भगवान को न देख पाऊँ, लेकिन भगवान तो मुझे देखेंगे। कितनी भाव भरी बात उसने कही। तो वही वाली बात होता है कि हम चाहें भगवान को बहुत ज़्यादा 56 भोग चढ़ा करके पूजें, या हम भगवान को बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों के साथ, वैसी चीज़ों के साथ, ऐसे फलों के साथ हम भगवान की पूजा करें, लेकिन भगवान सहस्त्र नेत्रधारी है, भगवान सहस्त्र बाहु है। सहस्त्रों नेत्रों से वो हमें देखता है, सहस्त्रों नेत्रों से वो कण कण में उसकी उपस्थिति रहती है। इसलिए ध्यान रखना, हमारे भाव अच्छे हों, हमारे पास लगाने को भोग हो या ना हो,
लेकिन यदि हमारे भाव उत्तम हैं तो भगवान आपकी भक्ति से हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और जीवन में जो भी आपको ये लगता था कि साहब मैं इतने लंबे समय से इस मंत्र को पढ़ रहा हूँ, मैं इतने समय से इस भक्ति को कर रहा हूँ, मेरी भक्ति का लाभ मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मेरी भक्ति में मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है, मेरी भक्ति मुझसे क्यों छूटती जा रही है, मैं समय पर क्यों नहीं भक्ति कर पाता, मैं भगवान के प्रति उतना क्यों नहीं मैं भावुक हो पाता। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, जब हम अपनी भगवान के प्रति आस्था को बढ़ा लें, भगवान के प्रति भावना को बढ़ा लें, तो आप भूल जाएंगे धूप दीप जलाना भी, बस आप भगवान में खो जाएंगे। भाव में होकर के आप एक बार अपनी भक्ति को करने लग जाइएगा, वो दिन दूर नहीं कि जब आपको भगवान की उपस्थिति चहुँ और नज़र आने लगेंगी। तभी तो कहते हैं हर जगह भगवान है, हर जगह भगवान है, हर जगह उसकी स्थिति है, हर जगह उसकी उपस्थिति है। इसलिए भाव में होकर के आप अपनी भक्ति को करना प्रारंभ करें। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने सुंदर भावों के साथ भगवान को भजना प्रारंभ कीजिएगा। आपके कार्य बनेंगे और जितनी भी जीवन में मुश्किलें अटकलें आ रही हैं वो आपकी सारी दूर होने लग जाएंगी। इसीलिए भक्ति में नाना भांति के स्तोत्र, नाना भांति के मंत्र, नाना भांति के कवच हमें ऋषि मुनियों के द्वारा प्राप्त हुए हैं और नाना भांति के भगवान के स्वरूप हैं कि किसी स्वरूप में तो हमारा ध्यान लगे, किसी मंत्र को तो हम मन से पढ़ें, किसी स्तोत्र को तो हम मन से पढ़ें। इसलिए ध्यान रखना, बस सारा खेल आपकी पूजा में आपके भाव का है। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। 22 मार्च को यदि साधक इंद्राक्षी धाम में आना चाहते हैं, नवरात्रों की चतुर्थी है, भगवती के दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। समय है सुबह 11 बजे से, प्रयास करें टाइम पर पहुँचें, 11 बजे से 1 बजे के मध्य। आसपास के ही साधक इसमें आने का प्रयास रखें और जितने भी दूर के साधक हैं तो बड़ा कार्यक्रम जो हो रहा है वो 5 अप्रैल का भगवती के सहस्त्र नामों के साथ एक विशेष कार्यक्रम है। बहुत उसकी साधना विधि और बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द हम बता देंगे। तो जो भी साधक अपने कष्टों को दूर करना चाहता हो, कष्टों का निवारण चाहता हो, जीवन में सुख चाहता हो, शांति चाहता हो,
वो 5 अप्रैल के कार्यक्रम में आने का प्रयास रखें। दिन रविवार का है। बस आपको करना क्या है, कितने भक्त कितने साधक आपके संग आ रहे हैं, आप उनकी संख्या और अपना मोबाइल नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर करा दें। बहुत लोगों की इच्छा दीक्षा लेने की भी है, तो हम प्रयास करेंगे कि 5 अप्रैल को दीक्षा का कार्यक्रम भी थोड़े से समय के लिए अलग से हो जाए, ताकि जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो दीक्षा भी प्राप्त कर सकें। और इस प्रकार की जितनी भी इंद्राक्षी धाम में बड़ी पूजाएं होती हैं वो सभी निःशुल्क होती हैं, और कोई भी साधक आकर के उन पूजा में आकर के पुण्य का भागी बन सकता है। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।